सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते सखियों, आपका और आपके फोन कॉल्स का स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सखियों, मौसम बदल रहा है। शरद ऋतु धीरे धीरे खिसक रही है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा है। इस बदलाव को हम महसूस भी करने लगे हैं, पर यह बदलाव इस बात का संकेत भी है कि हमें भी अपने दिनचर्या और खान पान में बदलाव करना है ताकि मौसम परिवर्तन में स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ियां ना हो। फिलहाल हमारे स्टूडियो का मौसम भी फोन की घंटियों से गूंजने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। ये है पहला कॉल। हेलो सहेली। सखी, अपना नाम बताइए। जी, मैं रंजना बोल रही हूँ, बिहार नालंदा जिला से बोल रही हूँ। मेरा गांव का नाम है माघर, माँ का घर। अच्छा, माँ का घर। तो माँ का घर, ये यहाँ शीतला माता का मंदिर है, तभी से यहाँ इस गांव का नाम माघर पड़ा है। अच्छा अच्छा। और आज सप्तमी है, उसके बाद कल अष्टमी है। हाँ। हम लोग के यहाँ शीतला अष्टमी मनाया जाता है। हाँ। इसलिए इस गांव का नाम माघर पड़ा है। जी, बहुत अच्छा नाम है। और आपने शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की बात की, तो इस दिन जहाँ तक हमारा ज्ञान है या हमारे यहाँ की परंपरा है, उस हिसाब से ठंडा खाना बनाया जाता है और ठंडा बासी खाना ही है। दिन बनाया जाएगा। कल किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अच्छा। आप कोई मेहमान भी आ जाए या कोई भी आ जाइए, आपको ठंडा खाना ही मिलेगा। दिन भर सुबह से शाम तक वही जो आज का बना हुआ खाना वही कल खाया जाएगा। कल खाना है। अच्छा, विशेष क्या व्यंजन बनाती हैं आप जो दिन भर चल सके? क्योंकि अब तो थोड़ी गर्मी भी आ गई है। जो आज का बना हुआ भोजन है, हो सकता है कि कल तक बासी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो खराब नहीं होते हैं और दिन भर हम उन्हें खा सकते हैं। तो आपके यहाँ क्या बनता है? जैसे ये हलवा हो गया और ये पुआ बनता है। अच्छा, पुआ क्या होता है? ये पुआ मीठा का बनता है। ये मैदा का घोल कर और उसमें चाशनी बनाकर ये कल तक चल सकता है। हम लोग का 4 शीतला अष्टमी मनाया जाता है। अच्छा, पूरे साथ में, एक बैसाख में, एक जेठ में, एक आषाढ़ में। वो सब में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। इसमें तो थोड़ा ठीक है, इसमें खाना खराब नहीं होता। पर और ज्यादा जब गर्मी होगा, जैसे बैसाख में, जेठ में, उसमें ज्यादा दिक्कत होता है। तो आपके घर के सभी सदस्य बड़े आराम से खुशी से खा लेते हैं? कोई ऐसा तो नहीं करता है ना नुकुर करे कल का बना हुआ खाना है, दिन भर यही खाना है, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना? थोड़ा छोटा परिवार है, ज्यादा बड़ा परिवार है नहीं। हाँ जी, तो सब लोग खा लेते हैं आराम से, है ना? हाँ, बस माँ पापा और ये हम पति पत्नी हैं और 2 बच्चे हैं, बस इतना ही परिवार है मेरा। जी जी। मैं विविध भारती की बहुत बड़ा फैन हूँ, शादी से पहले से लेकर अभी तक मैं सुनती आ रही हूँ। और मैं छोटी थी, मैं पापा जब सुनते थे ना, तब से मैं विविध भारती सुन रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है रंजना जी। बड़ा अच्छा लगा आपने हमें ये जानकारी दी कि विविध भारती आपको बहुत पसंद है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके रंजना जी। और बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? जी, अवतार फिल्म का गाना सुना है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है,
प्यारों का। सारे जग में एक गाना सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हेलो सहेली। हेलो दीदी, नमस्ते। जी नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए पहले। जी रितु। रितु, हाँ जी। कहाँ से बोल रही है रितु जी? जी हम पंजाब से बोल रहे हैं। जी, क्या करती हैं रितु जी? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। पंजाब में रहती है, वहाँ की कुछ खास बातें जो आपको बहुत पसंद आती है क्या है? यहाँ बस बहुत अच्छा जी, यही खाना बनाना ते पंजाबी लोग यही पराठे वगैरह बद खाते हैं। हाँ पराठे खाने का शौक ज्यादा होता है ना पंजाबी लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और वो छोला कुलचा वगैरह ये वो, और दही लस्सी छाछ, ये सब विशेषताएं हैं वहाँ की, है ना? हाँ जी, हाँ। पंजाब में ज्यादातर जी सर्दियों में ये साग, मक्के की रोटी, लस्सी वगैरह ये सब पसंद करते हैं। पंजाब में कहाँ रहती हैं आप? कोई छोटा गांव है या कोई शहर है? लुधियाना जिला। लुधियाना जिला। हाँ जी। जी, कैसा मौसम है अभी वहाँ का? जी अभी तो गर्मी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई है। अभी हमने माता रानी का मत्था टेका है, जो हमारे यहाँ शाम को पकता है और सुबह को मत्था टेकते हैं। जी, अच्छा लगा रितु जी आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए। दिल वाली दुल्हनिया का फिल्म का कोई भी गाना। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
सहेली कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक अंतराल का। हेलो सहेली। हाँ, हेलो सहेली जी, सखी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा मुखर्जी, हम वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बोल रही हैं। रेखा जी क्या करती हैं आप? हम हाउस वाइफ, हम लिखा जुखा करते हैं। किस बात का? लाइफ में आबृत्ति करते थे, पोएम बोलते थे, अभी खुद अपने से पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं। कोई छोटी सी पोएम अभी सुना सकती हैं आप? हम बेटर को लेके एक दो पोएम लिखे जी। 8 मार्च को जो नारी दिवस जो गया, हाँ जी, उसको लेके हम एक दो पोएम लिखे। हाँ तो सुनाइए ना। बांग्ला में समझा दे, बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आप बांग्ला में सुना दीजिए। আমরা নারী, আমরা সব কিছু করতে পারি। আমরা যেমন রান্না করতেও পারি, তেমনি চুল বাঁধতেও পারি। তাই তো আমরা নারী। আমরা যেখানে যেমন সেখানে তেমন করে মানিয়ে নিতেও পারি। আমরা মা দুর্গার মতো লড়াই করে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতেও পারি। তাই তো আমরা নারী। আমরাও পুরুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে প্লেন চালানো থেকে শুরু করে অফিস আদালতে এগিয়ে চলতে পারি। তাই তো আমরা নারী। আমরা কারো মেয়ে, বোন, মা, স্ত্রী, শাশুড়ি, ঠাকুমা, দিদিমা নানা নামে দশপূজা হয়ে সংসারে গৃহিণী হতে পারি। তাই তো আমরা নারী। সকালবেলা আমরা কোমরে কাপড় বেঁধে ঝাড়ু হাতে যেমন বাড়ির সমস্ত কাজ সামলাতে পারি, তেমনি আবার আমরা কলম ধরতেও পারি। তাই তো আমরা নারী। रेखा जी देखिए, हमें पूरी तरह से तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी समझ में आया उसका आपकी जो कविता का भाव वो हम समझ गए हैं, और वाकई आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? परदेश फिल्म का गाना, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथा के बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया।
जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान तुझे कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। हेलो सहेली। हेलो सहेली, जी सखी, अपना नाम बताइए। अर्चना गावंडे बोल रही हूँ मैडम, मैं दहेगांव गावंडे से, वर्धा जिला। जी, क्या करती हैं अर्चना जी? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। जी, अच्छा, वर्धा में कोई देखने लायक स्थान हो, कोई जगह हो वहाँ पर? वर्धा में तो नहीं है, लेकिन पास में सेवाग्राम है, वहाँ बापू कुटी वगैरह, आश्रम वगैरह अच्छा है देखने के लिए। लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए? हाँ हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ। अपनी पसंद का गाना बताइए अर्चना जी। पत्थर के सनम फिल्म का, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। तुझे हमने मोहब्बत का
सहेली। जी, सखी अपना नाम बताइए। विभा बरनवाल। कहाँ से बोल रही है? मैं मिर्जापुर से बोल रही हूँ। जी, क्या करती हैं विभा जी? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। मुझे गाना सुना दीजिए, अभिमान मूवी का। कौन सा गाना? तेरे मेरे मिलन की ये रहना। फिल्म आपने देखी है? जी, मैंने मूवी देखी है। तो यानी कि आपको फिल्में देखने का शौक है, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, देखती हूँ, घर में टीवी में भी मूवी देखती हूँ मैं। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
हेलो सहेली कार्यक्रम में अब समय हो गया है एक अंतराल का। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, अपना नाम बताइए। नंदिनी रामटेके, कहाँ से बोल रही नंदिनी जी? महाराष्ट्र, नागपुर। जी, क्या करती हैं नंदिनी जी आप? जी घर में ये घर का ही वर्क है। कोई शौक हो आपके तो बताइए। शौक ही है पौधा वगैरह लगाने का, किताब वगैरह पढ़ने का। अरे वाह, क्या बात है। ये पौधे लगाने का ये शौक तो बड़ा अच्छा है। तो आपने घर या घर के आसपास में क्या लगा रखा है? जी बहुत सारे पेड़ है मैम, कड़ी पत्ता है, कड़ू नींब है, मीठा नीम है, एलोवेरा है, आम का पौधा है, तुलसी का पौधा है, मोगरा है, सीताफल है, पीपल है। जी, आप पेड़ पौधों की सेवा करती हैं या उन्हें बढ़ते हुए देखती है तो कैसा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा सुकून मिलता है। एक आध पौधा अगर मर जाए, अगर सूख जाए तो बहुत बुरा लगता मैडम। जी सही कहा आपने। और जब हम अपने हाथों से पेड़ पौधों को लगाते हैं, उन्हें बढ़ते हुए देखते हैं तो सच में मन को बहुत सुकून मिलता है। और अब विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहा जाता है कि इससे मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कभी ऐसा अगर आपको लगता है कि कोई दवाई छिड़कने की जरूरत है या कि कोई कीड़ा लग गया है किसी पेड़ पौधे में, तो उस समय आप उनकी सुरक्षा का कैसे ख्याल रखती हैं? रासायनिक नहीं द्रव डालते हैं, कड़ू नीम का पाला उबाल के वो डालते हैं, छिड़कना है। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किसी रसायन का प्रयोग करने की बजाय जो कड़वा नीम होता है उसको उबाल करके उसके पानी का अगर छिड़काव किया जाए तो वो कीड़े वगैरह मर जाते हैं। और उनके न्यूट्रिशन के लिए यानी कि उनकी बढ़त के लिए क्या ऐसी चीज उसके अंदर आप डालती है जिससे उनकी बढ़त बहुत अच्छी हो पौधों की? जी तो अपने घर में जो ओला कचरा बोलते हैं ना, बीज का कचरा, छिलके वगैरह, उसका यानी हम खत बनाते हैं, वो खत डालते हैं झाड़ों पे। जी, कैसे बनाती हैं वो खत? वो जो छिलके रहते हैं ना, मिट्टी का डब्बा लेते हैं एक, उसमें वो रोज के छिलके वेस्टेज, हाँ, किचन वेस्ट, हाँ, और उस पर मिट्टी डालते, फिर पानी डालते, फिर ढक के रखते, फिर वो 2-3 महीने में खत्म हो जाता है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात बताई नंदिनी जी आपने। और ये जो आपने बातें बताई है, और मुझे लगता है कि दूसरी सखियां भी अगर जो इनको सुन रही होगी तो इन बातों से उन्हें भी लाभ होगा। धन्यवाद आपका। अपनी पसंद का गीत बताइए। प्यासा बिस्तर 57 का जिन्हें हिंदी पे नाज है वो कहा है। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।
गलियां, ये मसली हुई अध खिली जर्द गलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन। ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। हेलो सहेली। जी दीदी नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए। जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी, क्या करती है रंजीता जी? जी दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ। जी, बेमेतरा छत्तीसगढ़, नाम तो हमने बहुत सुना है यहाँ का। यहाँ की कोई खासियत हो तो बताइए जरा। जी दीदी यहाँ बेमेतरा में माता शीतला और भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा वहाँ के कोई विशेष व्यंजन और छत्तीसगढ़ के व्यंजनों के बारे में भी हमने काफी सुना है, तो उसके बारे में बताइए ना जरा। जी दीदी वैसे तो छत्तीसगढ़ के वासी सभी चीज खाते हैं, लेकिन जैसे कि पर्व है, त्योहार है, तो उसमें जैसे कि गुजिया है या फिर ऐसा कटुआ, ठेठरी। चलिए, आपने ये जो जानकारी दी बड़ी अच्छी लगी रंजीता जी। अपनी पसंद का गाना बताइए। जी दीदी कुछ कुछ होता है फिल्म का, कुछ कुछ होता है। जी सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हेलो सहेली। हाँ हेलो सहेली, सखी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरोज पंजाबरा चंकापुरे। सरोज, हाँ कहाँ है ये चंकापुरे? ये कौरी करमेश्वर, कौन से स्टेट में है? नागपुर जिले में, महाराष्ट्र में। अच्छा, नागपुर जिले में। अपनी पसंद का गाना बताइए। फर्ज। फर्ज फिल्म का कौन सा गाना? तुमसे हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी। जी सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी तुमसे ओ हसीना, कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। हंसते गाते मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। हेलो सहेली। हेलो जी सखी, अपना नाम बताइए। हम शहनाज बोल रहे हैं, सागर मध्य प्रदेश के इसलिए से। जी शहनाज जी, क्या करती हैं आप लोग? हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए अपने बारे में। अच्छे हैं, और घर गृहस्थी के काम काज और 2 बहुएं हैं, 2 पोतियां हैं, फलक और आयत। हाँ। वो लोग भी सुनती हैं हमारे साथ विविध भारती। क्या बात है। तो आप आराम। मंजू जी बोल रही है ना? जी जी, मैं मंजू द्विवेदी बोल रही हूँ। हाँ जी। विविध भारती में तो हमारा बहुत पहले से हम सुनते हैं, 40-45 साल से सुन रहे हैं। बहुत काफी बदलाव भी आए, काफी अच्छे आप लोगों ने मेहनत भी की है। सुबह का भूले बिसरे गीत भी बहुत अच्छी लगती है जी, और सखी सहेली तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, आप लोग जब ऐसी बातें करती हैं, तुकबंदी की खिलखिला के हंसती हैं, कभी अपने कपड़ों पे से बातें करती हैं, कभी कुछ, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हंसना, खिलखिलाना और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, और इस तरह की बात जिससे किसी को तकलीफ भी ना हो और मन को खिलखिलाने का एक मौका भी मिले। तो ऐसी जब बातें होती है तो सचमुच ये हमारे लिए तो अच्छा होता है, ये सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। जी, आपको भी हंसना, खिलखिलाना, दूसरों को हंसाना पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है जी। और हम लोग तो हमेशा खुशहाली, अच्छी खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं जी। और विविध भारती तो काफी लोग सुनते हैं, देखते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, हर गली में हम देखते हैं। सभी मार्केट में जाते हैं, सागर मार्केट, नया बाजार, कपड़े की मार्केट है, हर दुकान पे विविध भारती चलता रहता है। और सखी सहेली। जी जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ज्यादा तरक्की कर गया विविध भारती तो, वाकई में। धन्यवाद आपका। और अब अपनी पसंद का गाना बताइए। हमारी पसंद का गाना तब आए फिल्म का है, आए खुदाए पाक आए रब्बुल करीम, कह के बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
हेलो सहेली। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते, नाम बताइए अपना। मेरा नाम छाया सिरसट है मैडम। कहाँ से बोल रही है छाया जी? मैं मुर्तजापुर से बोल रही हूँ मैडम। मेरे को बहुत शौक है मैडम अपने गाने सुनने का। मुर्तजापुर के बारे में बताइए ना कुछ, वहाँ क्या है, कैसा माहौल? मुर्तजापुर में मैडम पुंडलिक महाराज का मंदिर जो है ना बहुत देखने लायक है। अच्छा। वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर में, यात्रा भरती है जी। तो आप भी गई हैं कभी उस यात्रा में? हाँ जाती मैडम। मैं से आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपको मन को बहुत सुकून मिलता, आपके आवाज वगैरह सब बोलते ना, हमको बहुत ज्यादा खुशी होती मैडम। जी, आपकी बातों से आपकी खुशी झलक रही है। हाँ छाया जी, अपनी पसंद का गाना बताइए। धनवान पिक्चर का ये आके देखकर सारी दुनिया भूल जाते हैं हम। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, हमें अपनी कसम सहारा भूल जाते हैं। तुम्हारे नर्मो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं, तुम्हारे नर्मो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। हेलो सहेली। हाँ मैडम, हेलो, नीतू बोल रही हूँ मैं। कहाँ से बोल रही नीतू जी? मैं जोधपुर से बोल रही हूँ मैडम। जी, क्या करती है नीतू जी? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैडम, उमेद अस्पताल, सरकारी अस्पताल में। तो जोधपुर की आपने बात की, तो जोधपुर में तो देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं, वहाँ पर किला वगैरह और पैलेस और ये सब है, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दीजिए ना आप। हाँ मैडम, है ना, हमारा जोधपुर बहुत सुंदर है। मेहरानगढ़ फोर्ट है यहाँ पे। जी जी। और मंडोर उद्यान है हमारे यहाँ, जसवंत थड़ा है, जो सारी की सारी ऐतिहासिक विरासतें हैं। लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी आइए कभी यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। और उसको सहेजने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है कि ताकि वो जो पुरानी जो धरोहर है वो ठीक तरह से रहे। अभी तो उनको मैडम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा है जी, और साफ सफाई भी बहुत है। आप हमारा यहाँ का मंडोर उद्यान कभी देखना आप यूट्यूब पे या कभी उसमें निकाल के, जी आपको देखने को लगेगा, बहुत बड़ा उद्यान है। आपको पता हो, रावण नाम से एक रामायण का किरदार है जी, उनका ससुराल है मंडोर। अच्छा जी। तो मतलब मैडम, तो रावण की धर्मपत्नी है ना, उनका पियर है हमारे यहाँ जी। मंदोदरी के नाम से मंडोर नाम हो गया उसका, है ना। अपने काम के बारे में बताइए कि आपका काम आपको कितना पसंद है या उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, उसके बारे में बताइए। मैम, काम तो मुझे मेरा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने प्रोफेशन चुना है। कितने सालों से कर रही हैं आप ये काम? 10 साल हो गए मैडम गवर्नमेंट नौकरी को। जी जी जी। और मरीजों की सेवा करना, और जब वो अच्छे हो जाते हैं तो वो दुआएं दे करके जाते हैं, इन बातों के बारे में बताइए जरा। मैं मैडम उमेद अस्पताल में हूँ, तो मेरा डिलीवरी का वो रहता है, लेबर रूम का है ना काम। जी जी। तो जब एक वो आती है ना प्रेग्नेंट लेडी, कहता है कि मेरी बहुत सब कुछ अच्छी तरीके से डिलीवरी हो जाए, और फिर छुट्टी होने के वक्त वो जाए तो उसको लगता है भाई मैं सब स्वस्थ होके जाऊँ, जच्चा बच्चा। जी जी। तो वो जब जाती है ना, तो वो उसको लगता है, तो वो थैंक यू बोल के जब जाती है ना, एक छोटा सा, तो उसने हमको लगता है पता नहीं कितना बड़ा उसने हमको गिफ्ट दिया है जी, रिटर्न। बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा काम भी करती हैं। महिलाएं जब इतने दर्द में आती हैं, इतनी तकलीफ में आती हैं, और उनसे निजात दिला करके, और एक से वो 2 होकर के जब जाती हैं, तो उन्हें कितना मन को सुकून मिलता है। और साथ वाले मैम, जब उनको यूँ लगता है ना कि बस हमारा काम बहुत अच्छा हो गया, और वो एक अंदर से बोलता है ना, तो बढ़िया लगता है बहुत ही। ऐसा लगता है पता नहीं भगवान ने हमको बहुत बड़ी वो गिफ्ट दिया है। जी जी, धन्यवाद नीतू जी आपका। अपनी पसंद का गाना बताइए। आपकी कसम मूवी का गाना। कौन सा गाना? जिंदगी के सफर में। जी, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो सखियों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इसमें सखियां फोन पर हमसे बात करती हैं और सुनती हैं अपनी पसंद के गाने। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से। इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। जिन सखियों के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया हमें 2 महीनों के पश्चात फोन करें ताकि दूसरी सखियों को भी मौका मिले। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से। कार्यक्रम में संपादन सहायक रही हैं नम्रता टिकोड़े। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।